अपार आईडी बनाने के लिए शर्त है, आमतौर पर लोग परेशान होते हैं कि अपार आईडी जनरेट नहीं हो रही है, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मगर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, क्यों? देखने में आ रहा है कि इसके लिए कई मदारिस के एचएम परेशान। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, इसका हल हमारे पास है। मुल्क के नामवर एजुकेशनिस्ट जनाब डॉक्टर ख्याल डुड्डे साहब आपके सामने एक ऐसे मसले को पेश करेंगे जिसमें सबको आसानी हो। मैं शिक्षक गण को विनती करता हूं कि जैसा आप आधार अपडेट करते हैं ऐसा ही आधार के और एक भाग अपार है। अपार आईडी में एलकेजी से लेके अप टू पीजी तक बच्चों का शैक्षणिक क्वालिफिकेशंस दर्ज कर सकते हैं। इससे बच्चे का सही ढंग से एक इंफॉर्मेशन क्रोडीकरण साथ में लेके फिर सकते हैं और कहीं भी देख सकते हैं। इसे बहुत फायदा हो जाएंगे। बच्चों के लिए ही सिर्फ अपार किया गया है। आप लोग ये अपार आईडी जल्दी से जल्दी अपडेट करना बोल के मेरा गुजारिश है। नमस्कार। रोटरी क्लब से स्मार्ट टीचर्स अवार्डी लीजिए, पेश हैं अब्दुल्ला आज़ाद एजुकेशनल आरपी, जो आपको तफसीलन बताएंगे। अपार आईडी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आज पूरे हिंदुस्तान के तमाम स्कूलों में इसको लागू कर दिया गया है, एक स्पेशल आईडी के साथ कि कौन सा स्टूडेंट हिंदुस्तान के कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ब्लॉक में और कौन से स्कूल में वो कौन सी आईडी के साथ, कौन से आईडी नंबर के साथ वो पढ़ाई कर रहा है। अगर जिसका अपार आईडी जनरेट नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी हिंदुस्तान के किसी भी इदारे में या किसी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो तालीम या शिक्षा हासिल नहीं कर रहा है। इसलिए अपार आईडी बहुत कंपलसरी है। और दूसरे सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि अपार आईडी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समझा जा रहा है। इस पर अजीब अजीब किस्म के मीम्स बन रहे हैं। ससुरा मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं लेती। जबकि ऐसी कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। हम अब इस चैनल पर आपको साफ कर देंगे कि ये बिल्कुल आसान है। बस इसके लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, इस डिस्क्रिप्शन में एक फाइल का लिंक भेजा जा रहा है। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। उस पीडीएफ फाइल में स्टूडेंट का पोर्टफोलियो जो कि अपडेटेड तैयार किया गया है, वो पोर्टफोलियो अगर हम तैयार कर लेंगे तो ना सिर्फ अपार आईडी बल्कि अपने रेस्पेक्टिवली जो स्टेट है उस स्टेट में जो भी आईडी चल रही है उसके लिए डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। पेन नंबर के लिए जो डाटा आपको एंट्री करना है हर साल के लिए, उसके लिए भी आप इस पोर्टफोलियो में आप कॉलम्स देख सकते हैं। और इसके अलावा अपार आईडी के लिए जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो भी आप आसानी के साथ अपार आईडी के लिए वो चीज़ें हासिल करके अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। MHRD UDICE प्लस में स्टूडेंट प्रोफाइल, जिसके अंदर आपको अपार मॉड्यूल मिलेगा। उस अपार मॉड्यूल में अपार जनरेट करने के लिए शर्त है कि पहले स्टूडेंट प्रोफाइल से GP, EP और FP कंप्लीट करना होगा। इसके बाद ही अपार जनरेट होगा। इस लिहाज से ज़रूरी है कि स्टूडेंट का पोर्टफोलियो तैयार कर लें। आइए जानते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। इसका एक फ़ायदा ये है कि एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ज़रूरी नहीं अगर कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आपको स्टूडेंट का कोई प्रोफाइल के इंफॉर्मेशन देखने के लिए वक्त लगेगा, कभी डाटा प्रॉब्लम हो देगा, कभी नेटवर्क साथ नहीं देगा। ऐसा इस झमेले से बचने के लिए ये हमने एक जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इसके ज़रिए से आप फ़ौरन फाइल ओपन करेंगे और जो भी डाटा कोई अगर पूछ ले, चाहे वो पेन नंबर के लिए हो या आपके स्टेट आईडी के लिए, अपार आईडी के लिए, फ़ौरन आप हार्ड कॉपी देख सकते हैं और अपने रिसोर्स पर्सन, अपने ऑफिसर को भी इसका स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट स्कूल। अब ये कौन से स्कूल में है, अभी
जो आपके पास स्टूडेंट है वो पहले कौन से स्कूल में थे लास्ट ईयर, अभी कौन सी क्लास से हैं, उनका अभी एडमिशन नंबर आपके स्कूल में कौन सा है, इनका ब्लड ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि देखने में आता है कि कोई अभी तक इसको चेक नहीं किया है, लैब टेस्ट नहीं किया है, इस तरह का इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, इस तरह का ऑप्शन डालकर आगे बढ़ जाते हैं। मगर आगे उसको अगर करेक्ट करना है तो हमारी पोर्टफोलियो में ब्लड ग्रुप भी लैब टेस्ट करके एंट्री कर लें तो आसानी हो जाएगी और करेक्ट डाटा बन जाएगा। इसी अपार आईडी की तरफ आ जाएंगे कि अपार आईडी किस तरह बनाई जाती है। अपार आईडी बनाने के लिए शर्त है, स्टूडेंट का जब हम एडमिशन लेते हैं तो उसका फादर नेम मदर नेम पूछते हैं और जैसे वो एप्लीकेशन में भर दिए हैं हम वैसे ही हम ऑनलाइन एंट्री कर देते हैं। मगर ये चेक नहीं करते हैं कि उसके फादर या मदर, वालिद या वालिदा के आधार में उनका नाम कैसे है। ये हम क्रॉस वेरिफिकेशन हमारे पास नहीं होता है, जिसकी वजह से अपार आईडी जनरेट नहीं होती। यही वजह है कि हमारे यूडाइस में स्टूडेंट के फादर नेम मदर नेम जो एंट्री किया हुआ है, जैसे स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है वैसे ही स्पेलिंग के साथ उनके पर्सनल आधार में भी सेम स्पेलिंग होना चाहिए। फादर के अगर स्पेलिंग से वो स्टूडेंट के प्रोफाइल में जैसे फादर नेम स्पेलिंग के साथ मैच हो रहा है तो फादर नेम, फादर का आधार नंबर और फादर का नेम एज पर आधार एंट्री करेंगे तो आईडी जनरेट हो जाएगी। अगर फादर का जनरेट नहीं हो रहा है तो मदर, माता जी का नेम मैच हो रहा है तो माता जी का आधार नंबर और नेम एज पर आधार वो एंट्री कर देंगे तो अपार आईडी बन जाएगी। अगर दोनों से भी नहीं हो रहा है तो जो लीगल गार्डियन अगर आप कहीं स्टूडेंट के प्रोफाइल में स्टूडेंट के यूडाइस भी अगर दिए हुए हैं तो उनकी आधार नंबर और नेम एज पर आधार डाल देंगे तो अपार आईडी डेफिनेटली बन जाएगी और इसमें हमको कहीं परेशानी नहीं होगी। अगर ये भी सूरत नहीं है, फादर नेम मैच नहीं हो रहा है उनके आधार से, मदर नेम या लीगल गार्डियन नहीं हो रहा है, तो लास्टली ऑप्शन ये है या तो फादर मदर या लीगल गार्डियन का आधार करेक्शन करना होगा तो इसके लिए टाइम लगेगा, या अल्टरनेट ऑप्शन ये कि फॉर्म S03 जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो फॉर्म भरना होगा जिसमें फादर नेम करेक्शन करना है, मदर नेम करेक्शन करना है, या जो भी डिटेल्स इसके अंदर इस फॉर्म में दिए जा रहे हैं वो करेक्शन आप कर सकते हैं। अगर ये करेक्शन हो जाए यूडाइस में तो समझ लीजिए कि अपार आईडी बन गई और यहाँ पर आप सक्सेस हो गए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हुआ हो तो आप दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी ये परेशानी दूर हो जाए। और थैंक्स अगर कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं थैंक्स। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।